Good morning, student. Today we will start a new topic of 9th standard, the adventure of Toto. It is an adventure story. Okay. In that story, we will read about a monkey. Okay, a monkey which was brought home by a grandfather. ओके तो एक बुजुर्ग आदमी है, वो एक मंकी लेके आते हैं और मंकी उसकी लाइफ में कैसे चेंज लाता है, कैसे उथल पुथल करता है. तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने मंकी को पालतू रखा है? जनरली कैट डॉग सभी रहते हैं, लेकिन मंकी रखा है कभी? टोटो इज ए बेबी मंकी. छोटा मंकी का बच्चा होता है टोटो. टोटो इज द नेम. लेट्स फाउंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल. वो क्या है? अजीब है, अजीब हरकतें करता है, शरारती है या शांत है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो दिस इज द स्टोरी अबाउट मंकी. So let's start line by line. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. तो दादाजी ने टोटो को खरीदा, मंकी के बच्चे को खरीदा. From a Tonga driver, टोंगा ड्राइवर से कितने पैसे में? A sum of 5 rupees, 5 रुपए में. तो दादाजी ने मंकी को 5 रुपए में एक टोंगे वाले से खरीदा. The Tonga driver used to keep the little red monkey. तो ये टोंगा ड्राइवर था, इस मंकी को रखता था, लिटिल रेड मंकी, लाल रंग का जो छोटा सा मंकी था, टाइड विद फीडिंग ट्रो. फीडिंग ट्रो तो जिसमें वो बॉडी खाना देता, उसके साथ बांध के रखता था. हम लोग खान बोलते हैं जिसमें से खाना देते हैं भैंस को. ओके, जो पर्टिकुलर फीडिंग ट्रो. ओके, जो पर्टिकुलर में लकड़ी का बना हुआ खाना देने का एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म था, उसके साथ बांध के रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. और मंकी को वहां बड़ा अजीब लगता था. आउट ऑफ प्लेस मतलब एनवायरनमेंट, हैबिटेट के अगेंस्ट. आउट ऑफ प्लेस, लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस मतलब कि थोड़ा अजीब लगता था मंकी को या उसको. That grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और दादाजी ने डिसाइड किया कि वह इस little fellow, तो little fellow mean monkey, टोटो या टोटो की दूसरी दोनों little fellow टोटो की, वो टोटो को अपने प्राइवेट जू में. दैट्स मीन दादाजी एक छोटा सा घर में जू रखते थे जिसमें सभी कैट थे, सभी पेट थे. तो दादाजी ने क्या डिसाइड किया कि मैं मंकी को भी उसी छोटे से जू में ले जाके रखूंगा. तो दादाजी डिसाइड करते हैं, उसे 5 रुपए में टांगे वाले से खरीद लेते हैं. टोटो वाज ए प्रेटी मंकी. सुंदर मंकी था. टोटो वाज ए प्रेटी मंकी. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड. ओके, उसकी जो चमकीली आंखें थी वो स्पार्कल, चमकती थी. विद मिस्चीवियस. ओके, उसमें अजीब, मिस्चीवियस का मतलब होता है उसमें बहुत ज्यादा सवाल, रहस्य, काफी सवाल रहते थे. Beneath deep set eyebrow, उसकी आंखों के नीचे, आईब्रो के नीचे, गहरी गहरी आंखों में. And his teeth, और उसके जो दांत थे, which were a pearly white, जो मोतियों की तरह, pearly मतलब मोती, pearl मतलब मोती, मोतियों की तरह सफेद थे. were very often displayed in smile, और जो आमतौर पर दिखते थे जब वो स्माइल करता था. That frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies, जो ज्यादातर एंग्लो इंडियन लेडीज थी, ऐसी जगह जहाँ पे ब्रिटिश और भारतीय लेडीज थी, उनको वो डरा देता था. क्यों? मंकी एक आवाज करता ऐसे दांत निकाल के, वो उनको डरा देता था. जिस कॉलोनी में जहाँ पे वो था वहाँ पे एंग्लो इंडियन फैमिलीज थी, उनकी लेडीज को डराता था. बट हिज हैंड लुक्स ड्राइड अप. उसके जो हाथ थे वो सूखे हुए थे. एज दो दे had been pickled in the sun for many years. Okay, जैसे वो pickled का मतलब भुनना, जैसे अचार क्या होता है, का तपना, भुन गए. ओके, वो गर्म होने की वजह से तप के वो भुन गए हों. जैसे मैंने ये काफी सालों से कहाँ पे, सूर्य की गर्मी के कारण, रोशनी में, तेज धूप में, इसकी वजह से वो काफी खराब हो गए थे, सूख गए थे. Yet his fingers were quick. उसकी फिंगर बहुत ज्यादा शार्प थी. क्विक का मतलब होता है शार्प. शार्प मतलब उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी. And wicked, तेज, cunning. And his tail, उसकी जो पूंछ थी, while adding to his good looks, उसकी good
लुक्स में एडिशन करती थी, मतलब उसकी पूंछ की वजह से उसकी सुंदरता बढ़ जाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव ए टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड लुक, तो दादाजी मानते थे पूंछ जो होती है वो किसी की भी सुंदरता बढ़ा देती है। ऐड टू एनीवन लुक्स, किसी की लुक्स का मतलब होता है सुंदरता, ब्यूटी, सुंदरता को बढ़ा देती है पूंछ। एंड सर्व एज द थर्ड हैंड, और वो एक तीसरे हाथ की तरह भी काम करती है। व्हाट इज द यूजेस of the tail? Tail can be end up the beauty of anyone and can serve as a third hand. He could use it to hang from a branch, और वो टेल की वजह से, पूंछ की वजह से किसी भी ब्रांच शाखा से लटक सकता था, hang मतलब लटकना। And it was capable of scooping up, और वो योग्य था, स्कूपिंग मतलब छलांग मारना, जंप, वो कहीं भी छलांग मार सकता था। And delicacy that might be out of reach in hand, और वैसी चीजें जो उसके हैंड के रीच में थी वहां पहुंच जाता था आराम से। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal, mean angry, first का मतलब है angry, गुस्से में आ जाती थी, गुस्सा करती थी। दादी हमेशा गुस्सा करती थी जब दादाजी कोई भी नया एनिमल, बर्ड्स या एनिमल घर लेके आते थे, बिकॉज शी हैज टू लुक आफ्टर, उसके लिए रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती। सो इट वाज डिसाइडेड कि क्या डिसाइड किया दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट। ओके, तो दादाजी ने क्या डिसाइड किया कि टोटो के बारे में हम दादी को नहीं बताएंगे, सीक्रेट रखेंगे फ्रॉम हर, उससे, किसे, दादी से, until जब तक she was in a particular good mood, जब तक भी वो अच्छे मूड में नहीं आएगी। मतलब कि दादा ने क्या सोचा कि दादी गुस्सा करेगी, तो दादा ने बोला कि हम छुपा के रखेंगे जब तक वो अच्छे मूड में नहीं आती है, तो मंकी के बारे में नहीं बताएंगे। ग्रैंडफादर एंड आई मीन हिज ग्रैंडसन, ग्रैंडसन और राइटर, put away, grandfather and I put him away in a little closest opening into my bedroom, की थोड़ी सी जगह थी, ओपनिंग मेरे बेडरूम में, वहां पे उसको रख दिया। Where he was tied securely, जिसको सही तरीके से बांधा गया था, सेफली, उसको सेफ तरीके से बांधा गया था। Oh, so we thought, और हमने सोचा, to a peg fastened into the wall, कि हम एक खूंटा बोल सकते हैं आप, ओके, कि हमें खूंटा गाड़ के, पैक का मतलब होता है लकड़ी का गट्ठा, कोई भी खूंटा गाड़ के इसको, फास्टन मतलब बांध देना, फास्टन मीन टाइट, बांधना, कि हम एक लकड़ी के खूंटे से इसको बांध देते हैं। तो उन्होंने दादी से छुपाया, अपने कमरे में लेके गया जहाँ नैरो पैसेज था, उसमें एक खूंटा गाड़ के वो बांध देते। A few hours later when grandfather and I came back to release Toto, थोड़े समय बाद दादाजी और मैं जब वापस आए उसको रिलीज करने के लिए, खोलने के लिए, रिलीज मतलब खोलना, आजाद करना, क्योंकि उसको बांधा हुआ था, खोलने के लिए जब आए, we found that, हमने पाया that walls, की दीवार, जिस दीवार के पास उसे बांधा था, that दीवार which has been covered with such ornamental paper, जो कुछ सुंदर पेपर से ढकी हुई थी, कवर का मतलब ढका हुआ होना, chosen by grandfather, जो दादाजी ने चुने थे, now stood out as naked brick, बिल्कुल अब नंगी ईंटें दिख रही है, एंड प्लास्टर, और उसका प्लास्टर दिख रहा है, मतलब उसने सारे जो ऑर्नामेंटल पेपर थे वो सारे फाड़ दिए। द पैग इन द वॉल, और जो उन्होंने खूंटा गाड़ा था वॉल में, हैड बीन रेस्ट फ्रॉम, उखाड़ना, रेस्ट का मतलब होता है उखाड़ना, अलग करना, उसने उखाड़ दिया, फ्रॉम इट सॉकेट, इसके सॉकेट से, जो खूंटा उन्होंने बांधा था उस सॉकेट से उखाड़ दिया। एंड माय स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था, व्हिच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां लटक रहा था, क्योंकि रूम उसी का था, वाज इन श्रेड मतलब चिथड़े, श्रेड का मतलब होता है चिथड़े, टुकड़े टुकड़े कर देना, पीसेस, चिथड़े, चिथड़ों में उसने उसको फाड़ के फेंक दिया था। आई वंडर व्हाट ग्रैंडमदर, मैं हैरान था, व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, क्या कहेंगी, कि अब दादी क्या कहेंगी, मतलब दादी तो गुस्सा करने वाली है,
तो अब दादी क्या कहेंगी, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, बट दादाजी चिंतित नहीं थे, ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो काफी खुश थे टोटो की परफॉर्मेंस से कि टोटो ने जो किया था इट वाज एक्सपेक्टेड।